व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो गाइस। तो बेसिकली आज हम लोग अपर लिम्ब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेकियल प्लेक्सस को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है गाइस कि इस टॉपिक में हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक्स जो कि हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। वो है फॉर्मेशन, ब्रेकियल प्लेक्सस बन कैसे रहा है, ब्रांचेस, जी ब्रांचेस हो गया, ब्रांचेस। थर्ड वन इज रिलेशन, कि आखिर ब्रेकियल प्लेक्सस के रिलेशंस क्या होते हैं। एंड लास्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लिनिकल एनाटमी। देखिए ब्रेकियल प्लेक्सस कभी भी अगर लॉन्ग नोट्स में आए अगर आपको, तो आपको ये पूरे पॉइंट्स को कवर करना है। बाकी अगर शॉर्ट नोट्स में आएगा गैस तो आपको मेंशन होगा कि भाई आपको फॉर्मेशन बताना है, ब्रांचेस बताना है, रिलेशन बताना है या क्लिनिकल एनाटमी को बताना है। तो गैस आइए स्टार्ट करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ। देखिए गैस, तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम को समझना पड़ेगा जो कि मैं यहाँ पे एक स्पाइनल कॉर्ड का बना रहा हूँ। देखिए गैस, ये एक टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है जो कि मैंने बनाया है, ठीक है। सो ये एक टिपिकल डायग्राम हो गया स्पाइनल कॉर्ड का। तो अगर आप गौर से देखिएगा ना गाइस, तो दिस वन इज द डॉर्सल रूट, एंड दिस वन इज द वेंट्रल रूट, दिस वन इज द वेंट्रल रूट। तो बेसिकली जो ब्रेकियल प्लेक्सस है एक्चुअली में जो रूट्स होते हैं ना गाइस, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के बेसिकली जो डॉर्सल रूट्स है, वेंट्रल रूट्स है, उनके कॉम्बिनेशन के कारण बनता है, उनके नर्व्स के कॉम्बिनेशन के कारण तैयार होता है भाई हमारे पास में। अब देखिए भाई, ब्रेकियल प्लेक्सस को अपन एक चार्ट के फॉर्मेट में हमेशा समझते हैं, जैसे कि भाई रूट्स हो गया, ट्रंक, डिवीजन हो गया हमारे पास में, कॉर्ड्स हो गया हमारे पास में, नर्व्स हो गया हमारे पास में। तो आइए रूट्स से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए भाई, जो रूट्स होते हैं भाई हमारे पास में C5 to T1 के जितने भी रूट्स होते हैं ना, उन्हीं के ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स और नर्व्स के कॉम्बिनेशंस को अपन ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं। तो C5, C6, C7, C8, T1 ये सभी रूट्स है भाई हमारे पास में। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो C5 है, C5, C6, C7, C8, T1, ठीक है। तो बेसिकली ये जो C5 और C6 जो होता है, ये मिल के आपके पास में बनाता है एक ट्रंक जिसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रंक, ठीक है। वहीं C7 जो होता है वो आपके पास में बनाता है मिडिल ट्रंक। वहीं C8 जो होता है वो T1 के साथ मिलके आपके पास में बनाता है लोअर ट्रंक। अरे बोलो भाई, समझ आया ना। तो ये तो ट्रंक का कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में कि अपर ट्रंक इज फॉर्म बाय C5 एंड C6 रूट्स, middle trunk is formed by C7, lower trunk is formed by C8 and T1 roots। वही अपन अब डिविजन्स पे आते हैं। देखिए भाई, अब ये जो अपर ट्रंक जो होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है भाई हमारे पास में। वन इज द डॉर्सल डिवीजन एंड अनदर वन इज द वेंट्रल डिवीजन, ठीक है। अच्छा, अब अपर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन होता है वो मिडिल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन के साथ कोलैब करता है और बनाता है हमारे पास में लोअर कॉर्ड, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि भाई दिस इज द डॉर्सल डिवीजन, दिस वन इज द वेंट्रल डिवीजन। वहीं जो लोअर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन जो होता है गाइस, गौर से सुनिएगा, वो आपके पास में इंडिविजुअली क्या बनाता है भाई, वो मिडिल कॉर्ड बनाता है भाई हमारे पास में। तो ये बेसिकली मैंने बोला कि भाई दिस वन इज द लोअर कॉर्ड, दिस वन इज द मिडिल कॉर्ड, ये बनाता है। जबकि अब जो बच गया बचे क्या क्या गाइस, मिडिल ट्रंक के डॉर्सल डिविजन्स, अपर ट्रंक के डॉर्सल डिविजन्स, देन आपके पास में ये जो है लोअर ट्रंक का भी हमारे पास में डॉर्सल डिवीजन है गाइस। तो ये जो होता है ना, ये एट द एंड ऑफ द डे ये सब मिल के, यानी कि अपर ट्रंक का डॉर्सल डिवीजन, मिडिल ट्रंक का डॉर्सल डिवीजन, लोअर ट्रंक का डॉर्सल डिवीजन, ये तीनों ही मिलके आपके पास में बनाते हैं एक कॉर्ड
दैट इज द पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो गाइस कि जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है दैट इज फ्रॉम C5 टू T1। अरे बोलो भाई, अब गौर से देखिए ना गाइस, यहाँ पे C5 सेगमेंट्स भी आ रहे हैं पोस्टीरियर कॉर्ड बनाने में, C7 के भी आ रहे हैं, T1 के भी आ रहे हैं, C6 के भी। इवन भाई अपर ट्रंक जो है C5 C6 से मिलके ही बना है ना गाइस। और तो ये डॉर्सल डिवीजन आप बोल सकते हो C5 C6 का है। मिडिल ट्रंक का C7 ले लो, लोअर ट्रंक का C8 T1 ले लो, तो डेट इज C5 से T1। वहीं लोअर कॉर्ड की अगर आप बात करेंगे डेट इज फॉर्म बाय C5 C6 एंड C7। वहीं मिडिल कॉर्ड की अगर आप बात करेंगे तो डेट इज द C8 एंड T1। ये हो जाएगा भाई हमारे पास में। अच्छा, अब यही कॉर्ड्स जो होते हैं वो नर्व की ब्रांचेस बनाते हैं, जो कि ये कॉम्बिनेशंस ब्रेकियल प्लेक्सस कहलाते हैं गाइस हमारे पास में। जिसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिकली अगर आपको लिखना हो, देखिए नोट्स के भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिखा देता हूँ। देखिए, तो टॉपिक है अपना ब्रांचेज ऑफ लेटरल कॉर्ड, ब्रांचेज ऑफ लेटरल कॉर्ड, ये अपना टॉपिक है। तो अगर आप गौर से देखेंगे कि भाई ऑब्वियस सी बात है, 3 ब्रांचेज अपन ने बोला, लेटरल पेक्टोरल, अनदर वन इज द lateral of median nerve, another one is the musculocutaneous nerve। अच्छा गाइस, अब इसको याद करना अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि अभी तो चलो आप याद कर लोगे, अभी मैं आपको और भी कॉर्ड्स के ब्रांचेस बताऊंगा तो वो आपको याद करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होगा। तो ट्रिक याद रखिएगा। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे भाई लेटरल कॉर्ड है तो टर्म में लेटरल आएगा ही सही, ठीक है ना। तो लेटरल हो गया, लेटरल हो गया, एक मस्कुलोक्यूटेनियस ये हो गया। तो इसको याद करने का देखिए एक ट्रिक है हमारे पास में। तो इसका ट्रिक अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इसका ट्रिक होगा आपके पास में माननीय प्रधानमंत्री। बहुत सिंपल ट्रिक है गाइस। माननीय डेट इज M, मस्कुलोक्यूटेनियस, प्रधानमंत्री अगेन M, मीडियन नर्व। अब ऑब्वियस सी बात है, कौन सा मीडियन, लेटरल कॉर्ड है तो लेटरल मीडियन, प्रधानमंत्री, सॉरी गाइस, प्रधान में P है तो डेट इज द पेक्टोरल नर्व। तो कौन सा पेक्टोरल है भाई, दिस वन इज द लेटरल पेक्टोरल। एंड मंत्री अगर M की अगर आप बात करेंगे डेट इज द मीडियन नर्व, दैट इज द लेटरल मीडियन नर्व हमारे पास में। तो 3 ब्रांचेस है गाइस, बहुत सिंपल है, इजीली याद हो जाएगा, ट्रिक के थ्रू में भी याद कर सकते हैं। अनदर वन इज द ब्रांचेस ऑफ मीडियन कॉर्ड। अरे बोलो भाई, अब आप लोग खुद ही रूट वैल्यू बोलो मीडियन कॉर्ड का क्या होता है, बोल दिए। रूट वैल्यू इज C8 टू T1। ठीक है, तो आइए इसकी भी ब्रांचेस हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी ब्रांच है मीडियन, मीडियन नहीं मीडियल पेक्टोरल। दोनों में बहुत डिफरेंस है गाइस, ठीक है ना। तो मीडियन और मीडियल आप समझिएगा। देखिए, मीडियल होता है टुवर्ड्स द बॉडी, जबकि मीडियन हम लोग वो भी टुवर्ड्स द बॉडी है, लेकिन वो अपन एक्सिस की बात करते हैं। तो दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो मीडियल पेक्टोरल हो गया। अनदर वन इज द मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, अनदर वन इज द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। एक अब लोअर लिम्ब में पढ़ेंगे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई भी होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप रिलेट करके तभी पढ़ पाओगे जो आगे का टॉपिक्स हो जाएगा। देन अनदर वन इज द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोआर्म। देन अनदर वन इज द अल्नार नर्व। अल्नार नर्व का अगर आप रूट वैल्यू देखेंगे गाइस, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। C7 C8 T1 ये आपके पास में हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इन सभी को देखेंगे तो ये सभी है क्या गाइस, C8 टू T1 ही है एट द एंड ऑफ द डे जब इन सबको देखते हो। लेकिन इन सब में एक एक्सेप्शन था जो कि मैंने अभी आपको बताया गाइस, और वो एक्सेप्शन था हमारे पास में ये वाला C7
C7 C8 T1 वाला। तो इसीलिए सबको तो अपन एज अ जनरलाइज शेप में नहीं बोल सकते हैं, यहीं तक वो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी गाइस हमारे पास में। अगला ब्रांचेस जो कि अपन पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड, आइए गाइस समझते हैं इस चीज़ को। देखिए ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड जो होता है, सबसे पहले पोस्टीरियर कॉर्ड के रूट वैल्यू आप लोग बोलो गाइस, बोल लिए। देखिए याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप याद करिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें गाइस देखिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट वैल्यू तो आपसे वाइवा में भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि भाई पोस्टीरियर कॉर्ड की बताओ, मीडियल कॉर्ड की बताओ, पूछ लेते हैं गाइस। तो C5 to T1 ये पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू होती है हमारे पास में। अगर आप इसके ब्रांचेस को देखो तो इसके ब्रांचेस है अपर सब स्कैपुलर जो कि है C5 to C6। देन आपके पास में आ जाएगा लोअर सब स्कैपुलर C5 to C6। देन आपके पास में आ जाएगा एक्सिलरी अगेन C5 to C6। देन आपके पास में आ जाएगा नर्व टू लेटिस्मस डॉर्साई, जिसको कि आप थोरेको डॉर्सल भी बोल सकते हो, थोरेको डॉर्सल भी कह सकते हो। दैट इज द C6, 7 and 8 and final one is the radial nerve that is the C5 to T1 हमारे पास में गए। तो अच्छा ट्रिक बताना मैं आपको भूल गया था, तो पहले अपन ट्रिक से स्टार्ट करते। देखिए मैंने आपको लेटरल कॉर्ड का ट्रिक बता दिया, अभी मीडियन कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड का ट्रिक सुनिए क्या होता है जी गाइस। तो मैं देखिए यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए ट्रिक्स पे आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि मेडिकल फील्ड में ऐसा है कि ट्रिक अगर आप किसी चीज़ का बनाओगे ना तो उसको याद करने के लिए भी एक अलग से ट्रिक आपको बनानी पड़ जाएगी। तो वो काम आप मत करिए कन्फ्यूजन वाला। एट द एंड ऑफ द डे आप इसे याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। एक अल्नार आपको देखिए, अल्नार तो ऐसे ही याद हो गया आपको अल्नार। बाकी देखिए मीडियल 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 कोई मीडियल कॉर्ड का है, और साथ में भाई पेक्टोरल हो गया, मीडियन नर्व हो गया, क्यूटेनियस, दो क्यूटेनियस हो गया आपके पास में। तो इस तरह से आप खुद से रिलेट करके आप याद कर भी सकते हैं गाइस। नेक्स्ट बाकी पोस्टीरियर कॉर्ड में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई जो बच गया वो पोस्टीरियर कॉर्ड में आ जाएगा, लेकिन ठीक है एट द एंड ऑफ द डे ये एमसीक्यू के लिए ट्रिक है। बाकी अगर आपको लिखना है तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा कि देखिए एक तो सब स्कैपुलर हो गया, सब स्कैपुलर में दो आ जाएंगे भाई, एक अपर आ जाएगा, लोअर आ जाएगा, देन एक्सिलरी आ जाएगा आपके पास में भाई, लैटिस्मस डॉर्सी या थोरैको डॉर्सल नर्व, बेसिकली लैटिस्मस डॉर्सी की तरफ जाने वाली जो नर्व है वो आ जाएगी आपके पास में, एंड फाइनली रेडियल नर्व आ जाएगी हमारे पास में। तो समझिएगा मैं अभी तक बोल क्या रहा था भाई। मैंने बोला कि भाई ब्रेकियल प्लेक्सस एट द एंड होता क्या है, एक नर्व्स का नेटवर्क है भाई ये, जो कि वेंट्रल रमाई ऑफ, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ हालांकि ऊपर लिखा भी है, क्योंकि वेंट्रल रमाई ऑफ C5 to T1 स्पाइनल नर्व्स का बना हुआ होता है भाई हमारे पास में। अच्छा क्या क्या सप्लाई करता है ये, चलिए मैं लिख भी देता हूँ सप्लाईज। तो देखिए क्या क्या सप्लाई करता है। सबसे पहले तो भाई ये इंटायर अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा, इंटायर अपर लिम्ब को इसकी ब्रांचेस सप्लाई करती है। देन भाई जो शोल्डर होता है ना भाई, शोल्डर का जो गर्डल है उसके जो मसल्स होते हैं ना भाई, वो भी सप्लाई ब्रेकियल प्लेक्सस ही करता है हमारे पास में। देन फाइनली जो स्किन होता है जो अपर लिम्ब का, वो भी ब्रेकियल प्लेक्सस ही सप्लाई करता है भाई हमारे पास में, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो कि अपन ने बोला था आज की क्लास में कवर करने का, उसे देखते हैं, दैट इज़ द फॉर्मेशन। कि भाई आखिर ये बन कैसे रहा है भाई, है ना, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, पूरी लिखेंगे भाई। अरे बोलो बच्चों समझ में आ रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो देखिए इसको अगर आपको समझना है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे अपन ने देखा कि भाई ब्रेकियल प्लेक्सस के कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स होता है, ये रूट्स मिलकर ट्रंक्स बनाते हैं, ये ट्रंक्स मिलकर फिर डिविजन्स बनाते हैं, डिविजन से कॉर्ड बनता है, एंड फाइनली जो नर्व्स के गुच्छों की जो अपन बात कर रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, वो तैयार होता है भाई हमारे पास में।
तो एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे भाई हमारे पास में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स, तो देखते रूट्स में हमारे पास में आ जाएगा एंटीरियर रेमाई ऑफ C5 टू T1। ये रूट्स बनाते हैं भाई हमारे पास में, पता ही है हमें। ये लोकेटेड होते हैं इन द नेक, गले में लोकेटेड होते हैं भाई, बिटवीन एंटीरियर एंड मिडल स्केलिन मसल्स। इसी को अपन भाई स्केलिन ट्रायंगल भी बोलते हैं भाई हमारे पास में। देखिए ये जो टर्म है ना गाइस, स्केलिन मसल हो गया, स्केलिन ट्रायंगल हो गया, इसको प्रॉपर अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, जहाँ पे ट्रायंगल्स ऑफ द अपर लिम्ब को अपन स्टडी करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको बाद में पता भी चलेगा गाइस कि यहाँ पे तो चलो बहुत कम ट्रायंगल्स है, एकदम तगड़े तगड़े ट्रायंगल्स बेसिकली। ये देखिए एट द एंड ऑफ द डे देखिए जो स्केलिन ट्रायंगल ये सब होता है ना, ये नेक रीजन में आएगा, जो कि आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। अभी अपन अपर लिम्ब के बाद लोअर लिम्ब में जाएंगे, लोअर लिम्ब के बाद फिर जब अपन हेड एंड नेक स्टार्ट करेंगे ना, उसमें टर्म आपको सुनने को मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी है स्केलिन ट्रायंगल का, तो वहाँ पे अपन देखना ही है। तो अभी बस आप नाम सुन के लीव इट कर दो। फिर अपन देखते हैं गाइस ब्रांचेस फ्रॉम रूट्स की, ठीक है ना। ये तो अपन ने देखा कि भाई बनता कैसे है रूट्स हमारे पास में, लोकेशन क्या है। बाकी ब्रांचेस जो कि इन रूट से निकलते हैं वो क्या क्या है उसे भी समझते हैं। तो देखिए ब्रांचेस फ्रॉम रूट, जैसे कि हमारे पास में दो ब्रांचेस की अपन बात करेंगे। दो ब्रांचेस है हमारे पास में, पहला है डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो कि C5 होता है, एंड देन दूसरा है लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो कि C5, C6, C7 होता है। सॉरी गाइस, बीच बीच में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, अगले क्लास में नोटिफिकेशन डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दूंगा। इस क्लास में थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए, मैं फ्लो अपना तोड़ना नहीं चाहता हूँ पढ़ाई का, इसीलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं अभी कर भी देता, ठीक है। तो देखिए बेसिकली अब हमें ये समझना है, देखिए इसके दो ब्रांचेज अपन ने देखे कि भाई रूट्स के दो ब्रांचेज है। एक तो डोर्सल स्कैपुलर नर्व है भाई जो कि C5 से आ रहा है, और एक लॉन्ग थोरैसिक नर्व है भाई जो कि C5, C6 और C7 से आ रहा है हमारे पास में। अच्छा, अब ये जो नर्व होता है ना गाइस, गौर से समझिएगा, ये नर्व हमारे पास में सप्लाई किसको देता है, ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये सप्लाई देता है लिवेटर स्कैप्यूले को। ये मसल्स के नाम है गाइस, बहुत याद रखना है भाई। पूरे अपर लिम्ब में भाई मसल्स के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा। लिवेटर स्कैपुली एंड रोम्बॉइड्स को ये सप्लाई देता है डोर्सल स्कैपुलर नर्व आपके पास में, जबकि जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व होता है वो सप्लाई देता है सेरेटस एंड टीडियर मसल को सप्लाई देता है भाई यहाँ पास में। वैसे ही गाइस अपन ट्रंक्स को भी अब समझ लेते हैं। ट्रंक्स देखिए, ट्रंक्स में भाई देखो ना, नेक की अपन बात करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे नेक पे ही आपको ट्रंक्स लोकेटेड देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली 3 ट्रंक्स होते हैं जो कि नेक में फॉर्म होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्म्ड इन नेक 3 ट्रंक्स होते हैं भाई, 1, 2 एंड 3। पहला ट्रंक आपके पास में है अपर ट्रंक, नेक्स्ट ट्रंक आपके पास में है मिडिल ट्रंक, एंड अनदर ट्रंक आपके पास में है लोअर ट्रंक, ठीक है। अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक, ठीक है। तो देखिए अपर ट्रंक बेसिकली क्या है ना गाइस, C5 और C6 के मेल से बनता है, जो कि अपन ने ऊपर ब्रेकियल प्लेक्सस के डायग्राम में बकायदा देखा था। मिडिल ट्रंक जो होता है गाइस भाई C7 से बनता है भाई हमारे पास में। वहीं लोअर ट्रंक की अगर आप बात करेंगे तो लोअर ट्रंक जो होता है C8 और T1 से बनता है। तभी तो अपन ने बोला ना गाइस कि C5 से लेकर T1 तक ही पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस लोकेटेड होता है भाई हमारे पास में। अच्छा, अब ट्रंक्स अपन पढ़ रहे हैं भाई, तो इसकी ब्रांचेस भी हमें समझनी पड़ेगी। तो ब्रांचेस फ्रॉम ट्रंक्स, ब्रांचेस फ्रॉम ट्रंक्स जो होते हैं ना गाइस, उसमें 2 ही ब्रांचेस आएंगे यहाँ पे भी हमारे पास में भाई। पहला ब्रांच है नर्व टू सब क्लेवियस। ऐसा नाम क्यों है, क्योंकि सब क्लेवियस एक मसल है, तो एक ऐसा नर्व है जो कि सब क्लेवियस मसल को सप्लाई करता है। एंड अनदर वन इज द
सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये जो होता है ना गाइस, ये सप्लाई मारता है किसे, उसे देखते हैं। ये सप्लाई करता है आपके पास में सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स को। ठीक है, अब वैसे ही अपन अगला देखते हैं, डिविजन्स के बारे में गाइस अपन समझते हैं, है ना। तो देखिए, थर्ड वन इज द डिविजन्स। डिविजन्स में देखिए गाइस, यहाँ पे हर एक ट्रंक जो होता है ना गाइस, वो 2 डिविजन्स में डिवाइडेड होता है भाई हमारे पास में। ईच ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। सबसे पहला आपके पास में, जैसे कि मैंने वहाँ पे भी बोला था पीछे के डायग्राम में, एंटीरियर डिवीजन एंड अनदर वन इज द पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है गाइस। अच्छा, एंटीरियर डिवीजन जो होता है वो किसे सप्लाई करता है भाई, ये बेसिकली फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मसल्स को सप्लाई करता है। वहीं जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है हमारे पास में, वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स को सप्लाई करता है। तो बेसिकली अगर आप एक गणित को समझो कि अगर आप फिर टोटलिंग अगर आप करते हो ना भाई, टोटल तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि 3 एंटीरियर है प्लस 3 पोस्टीरियर डिविजन्स होते हैं। अरे भाई देखो, इस पॉइंट को आप ऐसे समझो कि देखो, डिविजन्स मैंने क्या बोला कि कोई भी ट्रंक डिवीजन कर रहा है भाई, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन बना रहा है, तो 3 ट्रंक है यानी कि 3 एंटीरियर डिवीजन होगा और 3 पोस्टीरियर डिवीजन होगा आपस में। अच्छा, गजब का बात क्या है ना गाइस, कि ये जो डिविजन्स होते हैं ये क्लेविकल के जस्ट पीछे लोकेटेड होते हैं। मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, लोकेटेड बिहाइंड क्लेविकल। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट हम लोग बात करते हैं, अब जैसे डिविजन्स है वैसे कॉर्ड्स के भी कुछ होगा, तो कॉर्ड्स की भी अपन बातें अभी कर लेते हैं। तो देखिए, कॉर्ड्स के बारे में मैं यही बोलूँगा भाई कि देखो, एक्सिला में डिविजन्स जो होते हैं ना भाई, रीग्रुप कर जाते हैं अराउंड द एक्सिलरी आर्टरी। इस पॉइंट को लिख भी देता हूँ, समझा भी दूंगा आपको। इन दी एक्सिला divisions regroup around the axillary artery। ठीक है, कि एक्सिला का जो रीजन था, जो अपन ने आर्मपिट वाला रीजन बोला था, उसमें डिविजन्स रीग्रुप हो जाते हैं भाई और कॉर्ड बना देते हैं अराउंड द एक्सिलरी आर्टरी। और अपन ने पहले बोला था भाई कि ये जो कॉर्ड होता है ना भाई, ये 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला हमारे पास में है भाई लेटरल कॉर्ड, देन हमारे पास में है मीडियल कॉर्ड, देन हमारे पास में है पोस्टीरियर कॉर्ड हमारे पास में है भाई। आइए समझते हैं। लेटरल कॉर्ड को सबसे पहले देखते हैं भाई। लेटरल कॉर्ड जो होता है हमारे पास में, हाँ, लेटरल कॉर्ड जो होता है हमारे पास में, वो बेसिकली आता है फ्रॉम एंटीरियर डिविजन्स ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। ये तो अपन ने ऊपर के डायग्राम में भी देख लिया था। फ्रॉम अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक के एंटीरियर डिविजन्स। वहीं मीडियल कॉर्ड जो होता है कहाँ से आता है भाई, फ्रॉम लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन। वही पोस्टीरियर कॉर्ड जो होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई अपन ने देखा है कि ये फ्रॉम ऑल द 3 पोस्टीरियर डिविजन्स आता है भाई अपने पास में। तो देखिए, ये चीज़ अपन ने किसकी बात करी, इसे आपको समझना होगा। ये चीज़ अपन ने बात करी फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की। ब्रांचेस अपन ने ऊपर देख ही लिया था कि किस तरह से लेटरल कॉर्ड की 3 ब्रांचेस थी अपने पास में, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लेटरल रूट और मीडियन नर्व। अरे भाई मेरे साथ बोलते रहो तभी आपको याद होगा। जैसे मेरे को
मुंह जुबानी याद है ना गाइस, आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। वाइवा में बहुत इंप्रेशन आता है एक पॉजिटिव आपका टीचर के सामने। पूछेगा कि भाई बताओ दोस्त, लैटरल कॉर्ड की ब्रांचेस बताओ। चलो, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व, एकदम फटाफट बोलना है। मसल्स फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड, ब्रांचेस फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड बताओ गाइस, तो कैसे बोलोगे एकदम फटाफट। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व फॉर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व फोर आर्म अल्नर नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। देन ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड, कोई पूछ ले भाई क्या बोलोगे, भाई अपर सब स्कैपुलर नर्व थोरैकोडोर्सल, जिसको अपन मिडिल सब स्कैपुलर नर्व, बेसिकली वही जो सुपरा वाला था वो आ जाएगा आपके पास में। लोअर सब स्कैपुलर नर्व ये आ जाएगा, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व आ जाएगा बच्चों। अरे बोलो भाई, आए ना समझ में ना? देखो यही आप लोगों को समझाना चाह रहा था हमारे पास में। अच्छा, एक और चीज़ है, लेकिन इस चीज़ से थोड़ा बहुत देखिए क्या है ना, खींच जाएगा आपका लेक्चर, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, बताना ज़रूरी भी है भाई। चाहने नहीं चाहने से थोड़ी ना एग्ज़ाम क्रैक होता है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताना मेरी जिम्मेदारी है। देखिए कुछ मेजर टर्मिनल नर्व्स होते हैं जो कि आपको समझने ज़रूरी, और इस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शॉर्ट नोट्स आ ही जाता है आपके पेपर एग्जाम्स में। देखिए कुछ है, मैं नाम के साथ लिख देता हूँ, है ना। टोटल बेसिकली 3 से 4 से 5 इस तरह की चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखें, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखें सबसे पहले आपके पास में आ जाएगा मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, ये आ जाएगा हमारे पास में भाई, दैट इज C5 to C7 होता है हमारे पास में। सेकंड हमारे पास में देन मीडियन नर्व आ जाएगा भाई, जो कि C5 to T1 होता है भाई हमारे पास में। देन हमारे पास में अल्नार नर्व आ जाएगा हमारे पास में, जो कि C8 to T1 होता है भाई हमारे पास में। देन हमारे पास में एक्सिलरी नर्व आ जाएगा, जो कि हमारे पास में C5 to C6 होता है भाई हमारे पास में। एंड फाइनली हमारे पास में रेडियल नर्व भी आ ही जाएगा भाई। रेडियल नर्व आपके पास में क्या होता है भाई, रेडियल नर्व बेसिकली C5 to T1 होता है भाई हमारे पास में। अब आइए समझते हैं एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल एंड इंथुजियाज्म से। देखिए जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होता है हमारे पास में, वो पियर्स करता है, पियर्सेस कोरेको ब्रेकियलिस, एंड इवन ये सप्लाई करता है, सप्लाई अब समझ है ना गाइस, पेनिट्रेट करता है, इनर्वेट करता है, फंक्शन करवाता है ऑल द फ्लेक्सर्स ऑफ आर्म्स। अच्छा, इनको याद करने का, फ्लेक्सर्स ऑफ आर्म को आपको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, BBC। अब कुछ लोग ये नाम सुन के खुश भी हो जाएंगे, मुझे पता है, थोड़ा डार्क नहीं रहने देते गाइस, क्लास को थोड़ा लाइटली ले जाते हैं। बाइसेप्स आ जाएगा, ब्रेकियालिस आ जाएगा, कोरेको ब्रेकियालिस आ जाएगा, ब्रेकियालिस आ जाएगा भाई हमारे पास में। वही C5 से T1 मीडियन नर्व की अगर आप बात करेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द, ये तो हमें पता ही है इसकी, फॉर्म बाय द लैटरल प्लस मीडियल रूट्स। देन एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि भाई ये जो है सप्लाई करता है मोस्ट फ्लेक्सर्स ऑफ फोरआर्म, थिनार मसल्स एंड lateral 3/2 fingers sensation। तभी तो गाइस, अगर इसमें कोई भी तरह की इंजरी जब हो जाती है ना मीडियन नर्व में, किसी भी तरह की जब इंजरी मीडियन नर्व में हो जाती है, तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं। एक तो होता है एप थंब डिफॉर्मिटी, एंड अनदर वन इज द हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है भाई हमारे पास में। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ?
अनदर वन इज दी अल्नर नर्व। देखिए मैं चाहता हूँ कि ये आपको याद हो मुँह जुबानी, इस पर शॉर्ट नोट्स आता ही आता है गैस, ठीक है ना। किसी पे भी आपको उठा के शॉर्ट नोट्स दे देगा तो आपको पेपर छोड़ना नहीं है, एग्जैक्टली ये पॉइंट्स लिख देने हैं, आपको बहुत सही मार्क्स मिल जाएगा। पासिंग परसेंटेज से तो काफ़ी ऊपर ही आपको मिल जाएगा ये पॉइंट्स लिखने पे। अल्नर नर्व में क्या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आम में किसी भी तरह की ब्रांच नहीं देता है भाई अपने पास में। ये जो होता है सप्लाई करता है एफसीयू को। एफसीयू का क्या फुल फॉर्म है गाइस आपके पास में? जी गाइस, तो मैं यही बोल रहा था कि अल्नर नर्व की अगर आप बात करेंगे ना गाइस, तो ब्रांच जो होती है आम में इसकी एक भी ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ये सप्लाई करती है एफसीयू, डेट इज़ दी फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल को, मीडियल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल को, एंड मोस्ट इंट्रिंसिक हैंड मसल्स को भी ये सप्लाई करती है गाइज आपके पास में, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर इंजरी हो गया तो उससे क्या होगा वो भी अपन समझ लेते हैं कि भाई इसमें ही इंजरी हो गया भाई। इसके इंजरी के कारण भाई आपको क्लॉ हैंड की समस्या हो सकती है गाइज। एक एक की इमेज के साथ अपन समझेंगे क्लिनिकल में, अभी बस आप देखते जाइए। क्लॉ हैंड की समस्या हो सकती है भाई, हाइपोथिनार वेस्टिंग की भी समस्या हो सकती है भाई अपने पास में। अगला दिन अपन बात करते हैं गाइस एक्सिलरी नर्व, देन अपन रेडियल नर्व की भी बात करेंगे। तो देखिए एक्सिलरी नर्व की हम लोग बात करते हैं। एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व जो होता है ना गाइस, बेसिकली वो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में देखने को मिलता है। अच्छा, क्वाड्रेंगुलर का क्या मतलब है? देखिए क्वाड का मतलब होता है चार, तो चार बॉर्डर से घिरा हुआ ये जो स्पेस जो होता है ना, दैट इज द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। आप आगे समझेंगे भी। अच्छा, एक्सिलरी नर्व भाई किसी को सप्लाई भी करता होगा? बिल्कुल करता है गाइस। ये सप्लाई करता है आपके पास में डेल्टॉइड को सप्लाई करता है, एंड टेरेस माइनर मसल को सप्लाई करता है भाई अपने पास में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। एंड वही एट द एंड ऑफ द डे वही घिसी पिटी चीज़ कि अगर एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो गई तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है भाई आपके पास में? उससे आपके पास में डेल्टॉइड मसल की वेस्टिंग हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे वो डेल्टॉइड को सप्लाई कर रहा था तो फिर डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाएगा भाई, वेस्ट हो जाएगा, तो डेल्टॉइड की वेस्टिंग हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 है कि रेजिमेंटल बैज एरिया एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। अभी आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, बेसिकली बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का ये टॉपिक है पूरी इस पर एक बुक आती है बेसिकली, अगर आप देखो तो, है ना। तो ये बेसिकली प्रोसीजर होता है एनेस्थीसिया का, जिसमें एक्सिलरी नर्व को एनेस्थेसाइज किया जाता है भाई अपने पास में। एनेस्थीसिया ये हो जाएगा भाई अपने पास में। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास में। अगला अपन बात करते हैं गाइस रेडियल नर्व के बारे में। तो टॉपिक डाल दीजिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व देखिए, रेडियल नर्व पहले ही बोला था C5 to T1 वाला जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई रेडियल नर्व इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ये जो होता है सप्लाई करता है, सप्लाईज ऑल एक्सटेंसर्स, सारे एक्सटेंसर्स को सप्लाई करता है भाई आपके पास में। देन स्पाइरल ग्रूव जो ह्यूमरस का जो होता है ना भाई, स्पाइरल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस बोन, वहाँ पे रेडियल नर्व का लोकेशन आपको देखने को मिलता है। एंड फाइनली इसकी जो इंजरी जो हो जाती है उससे कंडीशन आता है गाइस, जिसको अपन लोग समझेंगे भी आगे क्लिनिकल एनाटॉमी में, दैट इज द रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप की समस्या आपको देखने को, तो बिल्कुल गाइस रेडियल नर्व की इंजरी से मैंने बोला आपको रिस्ट ड्रॉप की समस्या हो सकती है। अच्छा गाइस, एक काम करते हैं, देखिए जो इसका क्लिनिकल है ना ब्रेकियल प्लेक्सस का, चाहे एल्प्स पाल्सी ले लो जहाँ पे अडबर जो ऊपर के ट्रंक की जो इंजरी हो जाती है C5 C6 की, वो हो गया आपके पास में। क्रम्स पाल्सी हो गया आपके पास में। लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी हो गया, एक्सिलरी नर्व इंजरी हो गया, रेडियल नर्व इंजरी हो गया। और इसके अप्लाइड में वहीं आप सर्वाइकल रिब की कंप्रेशन को आप देख सकते हो, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम देख सकते हो भाई, सैटरडे नाइट पाल्सी आप देख सकते हो भाई, जहाँ पे रेडियल नर्व का एक प्रॉपर कंप्रेशन हो जाता है भाई आपके पास में। इंजेक्शन इंजरी इन डेल्टॉइड ये आप देख सकते हो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इस लेक्चर के लिए मैं यहीं पे ही विराम देना चाहता हूँ गाइस, है ना। बाकी
अगले लेक्चर में अपन ये सब जो मैंने क्लिनिकल टर्म्स बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ पे शॉर्ट नोट इसमें आ ही जाता है। बाकी कुछ मेमोरी ट्रिक्स भी मैंने आपके लिए बना रखी है, जो ऊपर मैंने जितना भी आपको ब्रांचेस पढ़ाए हैं उनके लिए प्रॉपर इंग्लिश वाली मेमोरी ट्रिक्स हमारे साउथ के बच्चों के लिए भी है। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।